विनलैंड सागा, क्यों लोग इसे रिकमेंड करते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारी लाइफ एकदम चेंज कर देगा, क्यों लोग इस एनीमे को इतना हाइप करते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, दैट व्हाट मेक्स विनलैंड सागा सो ग्रेट। स्टोरी शुरू होती है थॉर्स के साथ, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि थॉर्स एक टाइम पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर हुआ करता था, जिसने बहुत ब्लडशेड किया था, जिसने बहुत लड़ाइयां लड़ी थी। बट आफ्टर रीचिंग अ पॉइंट उसे रियलाइज होता है कि कुछ तो सही नहीं है, जो वो है वो सही नहीं है। तो वो वहां से निकल जाता है और कहीं दूर एक आइलैंड पर अपनी फैमिली बसा लेता है। उसने अब ये सब कुछ छोड़ दिया है, ये मार काट और ये रिवेंज वाली फिलॉसफी भी। थॉर्स का अब एक बेटा है, थॉरफिन, अ हॉट ब्लडेड ग्रोइंग चाइल्ड, जिसने कभी वॉर्स नहीं देखी बट अभी काइंड ऑफ चाहता है वॉर्स में जाना। वो चाहता है मार काट करना। अभी वो बच्चा है और यही सोचता है कि मुझे अपने एनिमीज को खत्म करना है। और इसी सोच में उसे अपने फादर के यानी थॉर्स के संदूक में एक सॉर्ड मिलती है। और यहीं पर हमें एक बहुत ही आइकॉनिक लाइन सुनने को मिलती है। Do you want a sword, Thorfinn? A sword is a tool meant to kill. Whose life do you intend to take? Enemies. Your enemies? Who are they? Well, bad guys like Halfdan. Listen to me, my son. You don't have enemies. The truth is that nobody has them. Nobody in this entire world deserves to get hurt. अभी मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता, तो सीधा जंप करते हैं थॉर्स और एस्केलेड की फाइट पर। इस फाइट में एस्केलेड अपनी स्किल्स को शो करता है और थॉर्स दिखाता है दैट व्हाई अ ट्रू वॉरियर डजंट नीड अ स्वॉर्ड। पर एस्केलेड थॉर्स को मरवा देता है उनके एग्रीमेंट के खिलाफ जाकर कि अगर थॉर्स जीता तो वो उन्हें जाने देगा। दिस मैन हैज नो ऑनर but still have an honor. Vinland Saga has a great cast of characters, पर मैं हर कैरेक्टर के बारे में इसी वीडियो में बात नहीं कर सकता, तो अभी हम सिर्फ हमारे मेन कैरेक्टर थॉरफिन की जर्नी को फॉलो करेंगे। इस सीन के बाद थॉरफिन एस्केलेड के साथ चला जाता है एक डिफरेंट जर्नी पर, एस्केलेड को मारने के लिए। ऑफ कोर्स वो अब बदला जाता है अपने फादर की डेथ का। नाउ थॉरफिन अपने फादर की फिलॉसफी जो कि थी यू डोंट हैव एनी एनिमीज, उसे फॉलो नहीं करता। बट थॉरफिन अपने फादर के रूल्स को जरूर फॉलो करता है, जो कि हमें दिखता है कि वो एस्केलेड को सिर्फ डुअल में मारेगा, वो उसे हराएगा और फिर मारेगा। बट इन दिस जर्नी हम देखते हैं कि एस्केलेड कहीं ना कहीं थॉरफिन की केयर करता है, उसे कुछ सिखाना चाहता है, उसे कुछ लाइफ लेसन देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि थॉरफिन उसकी तरह मारकाट मचाता चले, बट ही केयर्स अबाउट थॉरफिन इन अ डिफरेंट वे। एस्केलेड अभी भी उसे लोगों को मारने के लिए भेजता है और थॉरफिन भी ये करता है क्योंकि उसे एस्केलेड को मारना है तो उसके साथ रहना होगा एंड स्ट्रॉन्ग बनना होगा। बट ही रिग्रेट्स इट। ये फर्स्ट टाइम हम देखते हैं इस एपिसोड में जहां एक लेडी थॉरफिन को बचाती है और उसे काइंडनेस शो करती है। बट बदले में थॉरफिन क्या करता है वो मैं बताना नहीं चाहता, बस इस पर थॉरफिन पहली बार रिग्रेट फील करता है। बट स्टिल उसकी ये जर्नी चलती रहती है, फुल ऑफ ब्लड शेड एक्शन एंड वही रिवेंज की चाह के साथ। इस सीजन कई पॉइंट ऐसे आए थे जहां थॉरफिन को बार बार रियलाइज करवाया जा रहा था कि ये जो तुम रास्ते पर चल रहे हो वो सही नहीं है, तुम अंदर से खोखले हो रहे हो। पर थॉरफिन के दिमाग में ये जो आइडिया है रिवेंज का वो चेंज नहीं होता, बिकॉज ही मेड इट द पर्पस ऑफ हिज लाइफ अंटिल एस्केलेड डाइज। Good grief. This is why I can't stand kids. You want me to do? Hey, stand up! Tell me, how do you intend to live? From this day on, long after I've rotted away, how do you intend to live your life, Thorfinn? Something tells me you haven't even thought about it till now. Just shut up. Like it or not, you'll have to move on. Time to pull yourself free. अपनी डेथ के टाइम एस्केलेड थॉरफिन से कहता है कि क्या तुमने रिवेंज के अलावा कभी कुछ सोचा है कि तुम मेरी डेथ के बाद क्या करोगे। यहाँ से बाहर निकलो थॉरफिन, आगे बढ़ो। थॉरफिन की दुनिया इस टाइम पर पूरी तरह से उथल पुथल हो जाती है, क्योंकि अब उसके जीने का मकसद ही खत्म हो चुका था। और इसके बाद ही शुरू होता है वो आर्क जिसे शायद से कई लोग पसंद नहीं करते।
अब इस सीजन हमें फार्मलैंड आर्क दिखाया गया है और इस सीजन हम देखते हैं कि थॉरफिन फार्मिंग कर रहा है। इट वॉज अ शॉकिंग टर्न फॉर द स्टोरी बिकॉज हमने अभी तक सीजन 1 में थॉरफिन को ऑरा फार्मिंग करते हुए देखा था, पर यहाँ पर वो अनाज की फार्मिंग कर रहा है। थॉरफिन जो कि थॉरकेल जैसे बीच से लड़ चुका है, वो अभी स्लेव है। दैट वॉज अ बिग टर्न। हम पूरे सीजन यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अब थॉरफिन इसे मारेगा, अब एक्शन होगा, बट मकोतो युकिमुरा हैज सम बिगर प्लान्स। उन्होंने हमें एक इंसान की ग्रोथ दिखानी चाहिए कि कैसे एक इंसान जो लगभग सब कुछ खो चुका है, वो कैसे अपने उन रिग्रेट्स, उन फेलियर से ऊपर उठता है। थॉरफिन इस टाइम तक पूरी तरह टूट चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, बट देन दिस आइकॉनिक सीन केम, जहां हम देखते हैं कि थॉरफिन उन वॉरियर्स को देख रहा है जो कि लड़ रहे हैं वेलहेला में जाने के लिए। तो अब वेलहेला क्या है? तो ये एक जगह है जो कि स्वर्ग जैसी मानी जाती है, जहां वाइकिंग्स जाते हैं एक वॉरियर की मौत मरने के बाद, यानी जंग में मरने के बाद। इसीलिए वाइकिंग्स इतना लड़ते हैं। पर तभी वहां हम एस्केलेड को देखते हैं जो कि एक पिलर पर बैठा हुआ इन सबको देख रहा था। वो थॉरफिन को बताता है कि यही है वेलहेला, यहीं पर आने के लिए इन्होंने इतने लोगों को मारा। सो वेलहेला वाज नॉट एन एस्केप फ्रॉम द हेल, इट वाज जस्ट एन अनदर हेल। और तभी सीन थॉरफिन की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि काफी सारी स्केलेटन टाइप बॉडीज उसे नीचे खींच रही थी। एस्केलेड उसे बताता है कि ये वही लोग हैं जिन्हें तुमने मारा। थॉरफिन रिग्रेट कर रहा था अपने उन एक्शन को जो उसने पास्ट में किए। He was sad. He started crying. वो उन लोगों से कहता है I am sorry मैंने तुम्हें मारा। ऑन दैट टाइम एस्केलेड को लगा कि थॉरफिन गिव अप करने वाला है, सो एस्केलेड नीचे कूद जाता है। यस, ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ फॉर द सेक ऑफ थॉरफिन। हाँ, तुम अब सोच रहे होगी कि ये कैसा रिलेशनशिप है एस्केलेड और थॉरफिन के बीच, तो इसे मैं एस्केलेड की कैरेक्टर एनालिसिस में एक्सप्लेन कर दूंगा। पर उस टाइम एस्केलेड थॉरफिन से कहता है कि थॉरफिन, यही तुम्हारी असली लड़ाई है। जिन लोगों को तुमने मारा उन्हें अपने साथ लेकर चलो, इस लड़ाई को लड़ो, एक ट्रू वॉरियर बने। उस टाइम थॉरफिन अपने हाथ बढ़ाता है उस लाइट की तरफ और वहां से बाहर निकल जाता है। थॉरफिन अब फैसला करता है कि अब वो अपने इन सिंस को अटोन करेगा, वो एक इंसान बनेगा। अब मैंने इस कैरेक्टर के बारे में पूरी वीडियो में बात नहीं की क्योंकि अभी करना जरूरी है। थॉरफिन जिन फार्म्स में काम करता था, उनके मालिक के बेटे वेलमार को लगता था कि वॉर्स बेहतर हैं खेती बाड़ी से। सिंपली उसे फार्मिंग नहीं करनी थी, उसे वॉर्स में लड़ना था। कोट, The children who never known peace and the children who never known wars have different values. पर जब किंग कनूट उनके फार्म्स में अटैक करता है तो वेलमार देखता है कि कितने लोगों के हाथ पैर कट गए, कितने लोग मारे गए। उस टाइम उसे वॉर्स की रियलिटी पता चलती है कि असलियत में वॉर्स क्या है। और अभी मैंने एक नाम लिया, किंग कनूट। सो कनूट इज अ वेरी मेजर कैरेक्टर इन विनलैंड सागा, बिकॉज अगर तुम इन दोनों को समझ रहे हो तो तुम्हारा इसे समझना भी बहुत जरूरी है, जिसे मैं कैरेक्टर एनालिसिस में बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज यू आर गेटिंग अ वैल्यूएबल कंटेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि थॉरफिन ने 100 ब्लोज का चैलेंज लगा लिया है कि वो 100 मुक्के खाएगा और फिर किंग कनूट को उससे मिलना पड़ेगा। एंड दैट इज द मोस्ट आइकॉनिक सीन इन विनलैंड सागा, जब थॉरफिन 100 पंचेस खाता है और तब सभी शॉक थे क्योंकि मारने वाला गिर चुका था बट थॉरफिन नहीं। उसे तब पूछा जाता है कि तुम इसे हराकर भी आगे बढ़ सकते थे। तो थॉरफिन कहता है कि अगर मैं यहाँ शांति की बात करने आया हूँ तो मैं कैसे किसी को मार सकता हूँ? मैं तुम में से किसी को जानता तक नहीं, तो कैसे तुम मेरे दुश्मन हुए? एंड दैट वाज द पॉइंट व्हेन थॉरफिन सेड दैट आई हैव नो एनिमीज। अब हम समझ पाते हैं थॉर्स की उन लाइंस का मतलब। दैट्स द ब्यूटी ऑफ विनलैंड सागा कि तुम्हें एक ऐसे कैरेक्टर की ग्रोथ दिखाई गई है जिसने रिवेंज के रास्ते पर चलकर लगभग सब कुछ खो दिया था। जो तुमने किया है उसे लेट गो नहीं किया जा सकता, तुम्हें उसके साथ रहकर ही चेंज होना होगा। एंड थॉरफिन प्रूव्ड दैट अ ट्रू वॉरियर डजंट नीड अ स्वॉर्ड।